आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत सामर्थी जीवित मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के सुंदर विश्रामवार के लिए कि आज हम सबको अपने कार्यों से विश्राम देकर परमेश्वर ने सुंदर भवन में अपनी स्तुति आराधना के लिए हम सबको यहाँ पे इकट्ठित किया है। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए कि एक अद्भुत योजना के तहत मैं आपकी कलीसिया क्राइस्ट चर्च सीएनआई पचमढ़ी चर्च की कलीसिया में आपके मध्य में वचन की सेवा के लिए वचन की मनादी के लिए आपके बीच में उपस्थित हूँ। साथ ही परमेश्वर के अभिषिक्त दास रेवरेंड राकेश पारवे जी का और आदरणीय हमारे पूरे परिवार का, उनके पत्नी बच्चे का, मैडम का धन्यवाद देता हूँ कि निरंतर आज से नहीं लेकिन कई वर्षों से ये परिवार परमेश्वर की वचन की सेवा के लिए डेडिकेटेड है, समर्पित है। सचमुच में इतने विषम परिस्थितियों में एक पासबान का यहाँ पर रहकर कलीसिया का संचालन करना बहुत कठिन होता है। हमने उनके परिश्रम को देखा है कि कितनी कठिनाइयों से वो आपके मध्य आते हैं, वचन की सेवा देते हैं और अपने परिवार के साथ यहाँ पे रहते हैं। मैं उनके परिवार का, उनका हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि जब मैंने उनसे कहा कि पास्टर साहब क्या इस संडे मैं वचन की मनादी कर सकता हूँ, आपके मध्य आ सकता हूँ, उन्होंने खुले हृदयों से सहर्ष मेरे इस विनती निवेदन को स्वीकार किया और कहा ब्रदर मोस्ट वेलकम, आइए और इस संडे आप वचन की मनादी और वचन के बीच में से होकर हमें बातचीत करिए और परमेश्वर के उस भेद को हमारे जीवन में बताइए। मैं साथ ही क्राइस्ट चर्च सीएनआई चर्च की कलीसिया का भी हृदय से धन्यवादित हूँ कि आपकी कलीसिया का सहयोग निरंतर बना रहता। आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा ही हम विषम परिस्थितियों में, विभिन्न जगहों में, वीरान इलाकों में, कठिनाइयों में, चैलेंजेस में जा पाते हैं और लोगों को वचन सुना पाते हैं और वहाँ तक सुसमाचार पहुँचाने वाले बन सकते हैं। धन्यवाद देता हूँ साथ ही इस सुंदर घड़ी का कि ये समय प्रभु ने मुझे दिया है कि मैं आपके बीच में आज के चिंतन और मनन के लिए एक गहरे भेद को, एक बड़े विषय को आपके जीवन में लेकर आकर उस रहस्य का उजागर करें, उस रहस्य पर पर्दा उठाएं। जैसा इफिसियों 5 में पौलुस कहता है, और उसके पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि राजा दाऊद, हमारे जो राजा दाऊद थे, वो एक नए दिन की शुरुआत करने के विषय में क्या कहते थे। राजा दाऊद जब एक नया दिन होता था तो भजन संहिता 118:24 में वो कहते हैं कि आज का वह दिन, बोलिए मेरे साथ, आज का वह दिन जो यहोवा ने बनाया है, मैं उसमें आनंदित भी हूँ और मगन भी हूँ। क्या ऐसा कहा, क्या बहुत लाइटली कहा क्या कि बहुत हाँ ठीक है मैं खुश हूँ, आज का दिन है। हर दिन तो देखते हैं कि मैं ठीक है, सुख है, खुशी हूँ, लेकिन उसने कहा मैं आनंदित हूँ और मगन भी हूँ। और दोनों में भिन्नता होती है। एक सामान्य जीवन में खुशियाँ और खुशियों से हटकर आनंदित होना, मगन होना, दोनों में भिन्नता है। खुशियों का जो ड्यूरेशन होता है, दायरा, वो छोटा होता है। आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में परमेश्वर खुशियों के रूप में बहुत सारी सफलताएं लेकर आता है। बच्चों का जन्मदिन, जैसे अभी पास्टर साहब ने पढ़ा, दयादान परिवार का मैरिज एनिवर्सरी, और भिन्न भिन्न समयों में अच्छे विवाह का, अच्छे जीवन साथी का मिलना, शादी का और अच्छी नौकरी का मिलना, ये सब खुशियों के दायरे में आता है। परमेश्वर हमें आशीष देता है खुशियों के रूप में। खुशियाँ आती और जाती रहती, ड्यूरेशन छोटा रहता है, खुशियों का दायरा कम होता है, दुख सुख लगे रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का आनंद सदा बना रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता। क्यों? उस रात जब स्वर्गदूत और जब जो गड़ड़िए थे भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, स्वर्गदूतों का एक दल आया और उसमें से एक स्वर्गदूत ने उन गड़ड़ियों को ये क्यों कहा कि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। उसने ये क्यों नहीं कहा कि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी का सुसमाचार सुनाता हूँ कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, जाकर तुम उस बालक को देखो, लेकिन कहता है कि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है, और वो आनंद जब परमेश्वर हमें देता है ना तो उसमें दुख नहीं मिलाता। जो आशीष हमें देता है उसमें दुख नहीं मिलाता। और जब प्रभु में कोई आनंदित हो जाता ना आत्मा में, तो फिर उसको दुनिया से, संसार की बातों से किसी प्रकार की कोई चिंता, कोई कष्ट नहीं होती। इसलिए परमेश्वर ने हर दिन बनाने के पश्चात एक वाक्य कहा। क्या कहा? अच्छा है। हाँ, ओह इट इज़ गुड। जब उसने पहला दिन बनाया, दूसरा दिन बनाया, हर दिन के समाप्ति के पश्चात कहा अच्छा है, हर दिन अच्छा है। लेकिन
6 दिन कार्य करने के पश्चात 7वें दिन उसने कहा, विश्राम दिन को घोषित किया कि मनुष्य अपने सारे कामों से विश्राम पाकर अपने एक जगह पे, एक भवन में मेरे स्तुति आराधना के लिए इकट्ठा हुआ करे। और मूसा ने एक नियम दिया था, कठोर नियम था कि विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए, परमेश्वर को स्मरण करने के लिए हमेशा इस दिन को पवित्र रखना। और इतने कठोर नियम थे कि उस दिन हम अपने, जो इस्राएली लोग थे, वो अपने बाहर पले हुए जानवरों को पानी, दाना, भोजन नहीं दे सकते थे, अपने घर का काम नहीं कर सकते थे। एक अनजान इंसान, उसको पता नहीं था, और वो लकड़ियाँ बीनने चला गया और जंगल में उनको कुछ लोगों ने पकड़ा और मूसा के पास लेकर आए कि हे प्रभु, कि आपने तो विश्राम दिन में कहा है कि किसी प्रकार का कार्य न करें। ये लकड़ी बीनने गया था और आपको मालूम इतनी कठिन कि उसको मंडली के सामने पथरवा करके मार डाला गया। यानी इतने कठोर नियम थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जब वो आए तो क्या लेकर आए? अनुग्रह की फ्लेक्सिबिलिटी, कि आपके ऊपर अनुग्रह पे अनुग्रह, अनुग्रह पे अनुग्रह। तब भी हमारे जीवन में क्या होता है कि हम 6 दिन कार्य करने के पश्चात एक दिन प्रभु के लिए निकाल नहीं पाते, क्योंकि संसार का जो स्वामी है, हाकिम है, वो किसी न किसी प्रकार से हमें कार्यों में, सामाजिक जिम्मेदारियों में, परेशानियों में, चिंताओं में, कष्टों में इस तरीके से हमको उलझा देता है कि हम अपने परमेश्वर खुदा के लिए, उस भवन में आने के लिए समय नहीं निकाल पाते। लेकिन मैं आपको धन्य कहूँगा कि आपने आज समय निकाल कर आए, प्रभु को पहला स्थान दिया, प्राथमिकता दी, और आज जो आप भेद जानने जा रहे हैं, सचमुच में आप इसको सुनकर आशीषित होंगे। तो इफिसियों उसका 5वां अध्याय मेरे साथ निकाल लें। आज मैंने आपके चिंतन और मनन के लिए एक विषय लेकर आया है, और उस इफिसियों की कलीसिया को पौलुस क्या कह रहा है, पढ़िए 5वां अध्याय, उसका लास्ट 6 का 19। यहां पे लिखा है, मेरे लिए, पौलुस कह रहा है, मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। यानी एक भेद है और उस भेद को सुसमाचार के द्वारा मैं तुम तक पहुंचा सकूं, इसके लिए परमेश्वर मुझे हिम्मत दे, साहस दे। और इसी बात को 5:32 में कहता है, इफिसियों 5:32 में, ये भेद तो बड़ा है, ये भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। आज पौलुस के माध्यम से हम एक बात को देखेंगे कि इस भेद के विषय में वो क्या बताने जा रहा है, क्या है ये भेद, और वो हमारे जीवन में कैसे उस बात को हमारे जीवन में बताना चाह रहा है। हमारे सामने एक पर्दा पड़ा हुआ है और उस पर्दे को कैसे वो अनावरण करने जा रहा है। आप सब जानते हो प्रियो कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमें एक बुलाहट दी है, परमेश्वर ने हमें एक कॉलिंग दी है, और हर एक व्यक्ति विशेष की, हर एक पर्सनल ह्यूमन की एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बुलाहट है। इस संसार में रहते हुए हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, चाहे वो एक माता पिता के रूप में है, अगर बच्चे हैं तो वो अपने पढ़ाई लिखाई के रूप में अपने माता पिता की आज्ञा के रूप अनुसार चलते हैं। हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है, लेकिन इसके अलावा परमेश्वर ने हमें एक आत्मिक बुलाहट में लेकर बुलाया है, हर एक व्यक्ति को नाम लेकर पुकारा है, और हर एक व्यक्ति को इस संसार में भेजा है कि ये मेरे अनुरूप, मेरी शिक्षा को प्राप्त करते हुए अपनी बुलाहट में, अपने लाइन में आ जाए। क्योंकि क्या होता है कि हम शिक्षा देखते हैं, वचन, बाइबल, संडे स्कूल के माध्यम से बच्चे को शिक्षा सिखाई जाती है, लेकिन बड़े होते तक, अपने पूरे जवानी तक आते आते तक उसको ये नहीं पता होता कि हमारी कॉलिंग क्या है, हमारी बुलाहट क्या है। और इसी इफिसियों के 4:11 में लिखा है, मैं पढ़ दे रहा हूँ उसको, एक बुलाहट है, और ये 5 प्रकार की बुलाहट। हमारे हाथ में कितनी उंगली होती है? एक हाथ में 5 उंगली होती है। ये 5 उंगली दर्शाती है बुलाहट को। और इफिसियों 5:11 में पौलुस कह रहा है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले यानी सुसमाचार प्रचारक नियुक्त करके, कुछ को रखवाले यानी कलीसिया के पासवान, चरवाहे के रूप में नियुक्त करके, और कुछ को उपदेशक यानी मसीह शिक्षक के रूप में हमारे लिए भेजा है, ताकि कलीसिया यानी कलीसिया उन्नति पाए, मसीह के देह उन्नति पाए। अब मैं आपको बुलाहट को बड़ी डिटेल में एक संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, और जो पहला, जो सबसे महत्वपूर्ण उंगली है वो है थंब, अंगूठा। ये अंगूठा दिखाता है हर एक चीज़ की कंप्लीशन को, यानी जब हम कोई कार्य पूरा करते हैं और दूर से संकेत देना पड़ता है कि भाई ये कार्य हो चुका, क्या कार्य हो गया, तो हम क्या करते हैं? डन, यस इट इज़ डन। ये
अंगूठा हर एक बात की परिपूर्णता को दिखाता है। जैसे यीशु मसीह जब क्रूस पर अपने सारी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को उन्होंने निभाया और कहा पूरा हुआ, यस इट इज़ डन। तो ये जो उंगली है, ये उंगली दी गई है प्रेरितों के लिए, अपोस्टल। प्रेरित क्या करते थे आप जानते हैं, पतरस, याकूब, यूहन्ना, पौलुस, ये जो प्रेरित थे ये प्रेरिताई में आगे बढ़ते थे, इंस्पायर्ड बाय जीसस क्राइस्ट, डिसाइपल होकर और इंस्पायर होकर, प्रेरित होकर प्रेरिताई में आगे बढ़ना। अच्छा, ये प्रेरित क्या होते थे, ये किसी प्रकार का कहीं जाकर सुसमाचार तो सुनाते थे, लेकिन कहीं ठहराव का जीवन नहीं था। प्रेरितों का काम था लोगों के बीच में जाना, वचन सुनाना, वहाँ पर एक कलीसिया का निर्माण करना और वहाँ पे एक रखवाले को, एक पासवान को, एक व्यक्ति को वहाँ पे अपॉइंट करके आगे बढ़ जाना। प्रेरित जो होते थे वो कहता है, पौलुस कहता है, पतरस कहता है कि हमारी सेवा ये नहीं कि लोगों को खिलाने पिलाने में लग जाए, हमारी सेवा तो वचन सुनाने की। तो प्रेरित क्या होता है, अपोस्टल्स। जो अपोस्टल्स होते हैं वो अपने विभिन्न जगहों में जाके कलीसिया का निर्माण करके, चर्च प्लांटिंग करके आगे बढ़ जाती है। ये उनकी प्रेरिताई की सेवा है। दूसरी जो उंगली होती है उसको क्या कहते हैं, इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स किसको दिखाती है, दिशा सूचक। जब आप सड़कों पे जाते हैं तो आपके जिस डायरेक्शन में आपको जाना है या जिस जगह पे वो पॉइंट पड़ता है, अभी पचमढ़ी में जब आप लोग जाते हैं तो दिशा सूचक, किस दिशा में जाएं, ये दिशा दिखाने वाली उंगली। और इस उंगली को नाम दिया गया है भविष्यवक्ता, प्रॉफिट्स। प्रॉफिट क्या होते थे पुराने समय में, परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर हूबहू इंटरप्रेटेट करके अपने लोगों तक पहुंचाने वाला भविष्यवक्ता होता है। भविष्यवक्ता अपनी मन की बात को, मन की इच्छा की बात को अपने मन से कुछ नहीं कह सकता। जैसा परमेश्वर ने बोला उसने सुना और उस बात को हूबहू, चाहे वो कितनी भी कठोर हो, चाहे कितनी भी लोगों के लिए सिखाने वाली, ताड़ना वाली हो, भविष्यवक्ता अपने मन से मीठी मीठी बातें नहीं करेगा, वो चिताने वाली बात। तो ये उंगली चिताने के लिए, जब हम कभी कर देखते हैं ना लोगों को, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया या तुझे मैं देख लूँगा, तो ये उंगली दिशा सूचक भी है और चिताने वाली। तो जो पुराने जो भविष्यवक्ता नबी होते थे, यशाया, यिर्मयाह, मेजर प्रॉफिट, माइनर प्रॉफिट, ये बिना डरे निधड़क होकर राजा के सामने जाते थे और चिताते थे कि तूने यहोवा के विरोध में ये बात बुरी की है, या यहोवा के विरोध में इस पाप को तूने किया। या इजरायली लोग जब भटक जाते थे और पाप में पड़ जाते थे, यही भविष्यवक्ता नबी उठते थे और परमेश्वर का आत्मा उनको साहस के साथ ले आता था और राजाओं के सामने और पूरे भीड़ के सामने वो चिता के कह सकते थे कि हाँ, ये यहोवा ये चाहता है। और आने वाली बातों को, भविष्य की बातों को, कि आने वाले समय में इस देश में ये विपत्ति आने वाली है या ये अच्छी बात होने वाली है, भविष्यवाणी को पूरा करके कहने वाले भविष्यवक्ता कहलाते थे, प्रॉफिट चिताते भी थे। और उनका साहस देखिए और उनका टफ कंडीशन देखिए कि वो राजा के सामने जाने से डरते नहीं थे, या इतनी भीड़ के बीच में हो जाने के बाद भी वो डरते नहीं थे। उनके अंदर परमेश्वर साहस का आत्मा डालता था। उस समय आपको मालूम है कि अगर राजा के विद्रोह में या राजा के अपोज में कोई भी बात कही तो राजा उस समय सर कलम कर देता था, यानी सीधे आपकी मौत निश्चित है। लेकिन फिर भी ये डेयरिंग के साथ जाते थे। जैसे एलिया आहाब के साथ सामने गया कि देख, तूने पराई स्त्री को ब्याह लिया है, जेजेबेल को ब्याह लिया, और इसका कारण यह है कि अब 3 वर्ष तक तेरे देश में अकाल पड़ेगा। और तुरंत वहां से भागा, क्योंकि नबियों को परमेश्वर बचाना भी चाहता था। यहाँ आप एक साहस के साथ बोल रहे हैं, लेकिन जैसी वो जेजेबेल ने सुना कि देख, शाम होने तक मैं तुझे मरवा डालूंगी, तुरंत उसको उस स्थान से भागना पड़ा और वो नाले में जाके, करीत नामक नाले में जाकर कई सालों तक, 3 साल तक रहा, और कौवे उसको रोटी और भोजन देते थे। तो नबियों को बचाने का काम और नबियों को डेयरिंग का काम भी परमेश्वर समय समय पे देता था। तीसरी जो उंगली है, ये सबसे लंबी उंगली, हमारे हाथों में सबसे लॉन्गेस्ट फिंगर है। टच द अनटच, रीच द अनरीच। मतलब ये अपोस्टल, प्रेरित, और ये भविष्यवक्ता जहां नहीं पहुंच पाते, ये वो पहुंचता है। और ये कौन है? इवेंजलिस्ट, सुसमाचार प्रचारक। सुसमाचार प्रचारक का कोई ठहराव नहीं होता, इसका खाना बदोशी का जीवन होता है। ये अपना बाइबल लिया, झोला लिया और जा रहा है रास्ते में, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक अच्छे परिवार का था, वो चाहता तो एक अच्छा जीवन जी सकता था, लेकिन भविष्यवक्ता होने के साथ साथ उसको एक जिम्मेदारी दी गई थी कि तू जंगलों में पुकारने वाले का शब्द होता है। और ये पुकारता था, कोई सुने या ना सुने, आपको पुकारना है, क्योंकि हमारे
मुंह के फल का सृजनहार है हमारा परमेश्वर यहोवा। जो हम बोलेंगे वो परमेश्वर रचता है, लेकिन हमारी भलाई के लिए, नेगेटिव बातों के लिए नहीं। अगर हम किसी को कोसेंगे, किसी को गाली देंगे, अपशब्द बोलेंगे, उसके लिए नहीं रचा। परमेश्वर ने हमें भलाई के लिए रचा है। तो ये जो उंगली होती है सुसमाचार प्रचारक, इवेंजलिस्ट, इसका कोई स्थापत्य नहीं होता, कोई जीवन कि कहीं जाके कलीसिया में बीच में मंडली में रह जाए। ये खाना बदोशी का जीवन जिएगा और सुसमाचार सुनाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा। चौथी जो उंगली है, इसको स्पेशल कौन सी उंगली कहा जाता है? रिंग फिंगर, अनामिका। अनामिका किस लिए बनाई गई है? जब पति पत्नी आपस में विवाह करते हैं तो इस उंगली में रिंग को पहनाते हैं। और हमारी कलीसिया का दूल्हा कौन होता है? हमारा पासबान। तो ये उंगली जो दी गई है, यह है पासबान, रखवाले की, उपदेशक की, यानी जो कलीसिया का पास्टर होता है। अब कलीसिया के पास्टर के पास भी एक ड्यूरेशन और एक लायबिलिटी होती है कि वो अपनी कलीसिया को छोड़ के बाहर नहीं जा सकता। वो कलीसिया का दूल्हा है, कलीसिया का चरवाहा है, तो वो अपनी कलीसिया की ही निगहबानी करेगा, अपने भेड़ों की निगहबानी करेगा। और चाहे उसको आप 3 बातों में ले लें, बच्चों का बपतिस्मा, शादी देना, मौत मट्टी देना, ये 3 प्रमुख कार्य समाज में वो करता है। और कहीं अगर कोई भेड़ भटक रही है, कहीं दिशा नियंत्रित नहीं है और कहीं और दिशा में चली गई, उसको परमेश्वर के वचन में लेकर आकर अपने भेड़ों को अपनी रखवाली करता है। जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा था, अगर एक भी भेड़ खो जाती थी तो उसको बचा के लाता था। तो ये कलीसिया के पासबान की जिम्मेदारी होती है। ये जो चौथी उंगली है अनामिका के रूप में, कि कलीसिया का दूल्हा हमारा पास्टर, हमारा पासबान होते हैं, और उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो कलीसिया के संरक्षण करते हुए कैंपस का, चर्च का, लोगों का जीवन कैसा हो रहा है, अगर कोई परिवार, कोई जवान भटक रहा है, उसको लेकर आना। अब 5वीं जो बुलाहट आती है वो सबसे छोटी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, छोटी उंगली है लेकिन बहुत काम आती है। इसको छिंगली उंगली कहा जाता है। ये है उपदेशक, यानी मसीह शिक्षक। और पौलुस क्या कहता है? जो हमें मसीह की शिक्षा सुनाते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, वो दुगने आदर की योग्य समझे जाए। ये पासबान भी हैं। और जो हमारे बीटीएच बीडी में या हमारे जो प्रोफेसर होते हैं, जो मसीह शिक्षा हमें देते हैं और कलीसिया के लोगों को पासबानी सेवा में आगे बढ़ाते हैं, ये कहलाते हैं मसीह शिक्षक। और यीशु मसीह हमारा एक मसीह अच्छा शिक्षक है। तो ये 5 गुण और 5 तत्व हमारे प्रभु यीशु मसीह में पाए जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा अपोस्टल भी था, प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा भविष्यवक्ता, प्रॉफिट भी था, प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा सुसमाचार प्रचारक, इवेंजलिस्ट भी था, और प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा पासबान, चरवाहा था, और प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा महान शिक्षक भी था। इन 5 बुलाहट में से किसी न किसी एक बुलाहट में आप आते हैं, लेकिन हमें जानना होगा कि हमारी बुलाहट इनमें से किसकी है। क्या हम एक सांसारिक शिक्षक होकर लोगों को, बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर नागरिकता में आगे बढ़ा सकें, और वही हमारी जिम्मेदारी है क्या? लेकिन इसके अलावा संसार से हट के परमेश्वर ने हमें आत्मिक बुलाहट में बुलाया है कि परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पे भेजा है किसी एक विशेष योजना के तहत। एक कार्य दिया गया है और वो जिम्मेदारी हमको प्रभु में आने, उसकी उपस्थिति में बैठने से समझ आती है। हम चलते तो किसी दिशा में हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता कि वो ये मेरी बुलाहट में, मेरी दिशा में, मेरी सीधी रास्ते में चले। जैसे कि योना कई बार अपनी दिशा से भटक जाता था। परमेश्वर ने उसको एक बड़ी सेवा, एक बड़ी बुलाहट दी थी कि तू जाकर नीनवे के लोगों को प्रचार करना, लेकिन वो बार बार परमेश्वर की उपस्थिति से भागता था और परमेश्वर बार बार उसको अपनी लाइन में लेकर आता है। वैसे ही यदि अगर हम सांसारिक रीति से परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, क्योंकि हम चुने हुए हैं, हम बुलाए हुए हैं और हम अभिषिक्त हैं। वी आर द अनॉइंटेड वन, वी आर द चोजन वन एंड वी आर द सेपरेटेड वन। तो ये 3 चीज़ों में हमें जानना जरूरी है कि परमेश्वर ने हमें किस बुलाहट में बुलाया। अगर हम सांसारिक रीति से जी रहे हैं और परमेश्वर की उपस्थिति से बार बार भागते हैं और अलग हो जाते हैं, दिशा नियंत्रित नहीं होते और दिशा से हट जाते हैं, तो परमेश्वर हमको बार बार ताड़ना देके उस लाइन में लेकर आएगा। कितना भी हम भागे, एक छोटा जो मुर्गी का बच्चा होता है, चूजा होता है, या कोई भी छोटा सा आप जानवर पालते हैं, तो अगर वो कहीं भी भागता है, यदि हमारा बच्चा ही हो, छोटा बच्चा घुटने घुटने चल रहा है और अगर गलत दिशा में जा रहा है तो हम उसको उठा के फिर से सीधी रास्ता में लाए। वैसे ही हमारा परमेश्वर पिता है, वो अपने बच्चों को नहीं चाहता कि गलत दिशा में जाएं, तो वो बुलाहट में लेकर आता। अब आपके सामने वो बताएगा, किसी न किसी माध्यम से इंगित करेगा कि भैया तेरी बुलाहट ये है, लेकिन हमको परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना। लोग ये कहते हैं, अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि परमेश्वर की नज़दीकता में बने रहने के लिए हम क्या करें, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए, ग्लोरी टू ग्लोरी, प्रतिदिन महिमा में कैसे आगे बढ़ें।
तो मैं उनसे, वो कहते हैं कि क्या पास्टर साहब हम निरंतर प्रार्थना करते रहें, क्या प्रेयर वो फर्स्ट है कि हम निरंतर दुआ प्रार्थना में बैठ जाएं और प्रार्थना में उपस्थिति में, प्रभु की उपस्थिति में बने रहें, तो हम ग्लोरी टू ग्लोरी प्रतिदिन महिमा के पायदान में आगे बढ़ सकते हैं? मैं बोलता हूँ हाँ, प्रार्थना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी एक ज़रूरी बात है। तो फिर क्या करें पास्टर साहब? क्या हम फास्टिंग में बैठ जाएं? क्या हम उपवास करते रहें कि निरंतर 21 दिन 40 डेज़ का फास्टिंग करें कि फास्टिंग के साथ हम प्रभु के साथ बैठे हैं उपस्थिति में? मैं उनसे कहता हाँ, फास्टिंग भी ज़रूरी, लेकिन उससे भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो फिर हम क्या करें? एक होली लाइफ जिए, पवित्र जीवन दिए कि हम दुनिया से सारी चीज़ों से नाता तोड़ दें, कट ऑफ हो जाएं और अपने रूम में आकर पवित्र जीवन जिए? मैं कहता हूँ हाँ, पवित्र जीवन जीना भी एक ज़रूरी काम है, लेकिन उससे भी एक महत्वपूर्ण काम क्या है? तो बोले बताइए भाई साहब, फिर बताइए वो महत्वपूर्ण चीज़ काम क्या है? क्या हम इवेंजलिज्म में निकल जाएं, लोगों को सुसमाचार सुनाने, आत्माओं को बचाने में, गांव-गांव सुसमाचार सुनाने में? इवेंजलिज्म और सुसमाचार सुनाना भी हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन इसको भी अभी आप पीछे रखिए। तो फिर बताइए पास्टर साहब, हम वो पहली चीज़ क्या करें जिससे हम परमेश्वर की नज़दीकता में ग्लोरी टू ग्लोरी आगे बढ़ें? आपने प्रार्थना को सेकंड कर दिया और उपवास को थर्ड कर दिया, फास्टिंग को होली लाइफ को फोर्थ थर्ड कर दिया और इवेंजलिज्म को फोर्थ कर दिया। तो फिर वो पहली चीज़ क्या है? बताइए पास्टर साहब, बताइए कि हम वो परमेश्वर की उपस्थिति में महिमा में आगे बढ़ने के लिए क्या करें? तो मैं सिर्फ उनसे एक ही सवाल, एक ही जवाब देता हूँ, जस्ट रीड द बाइबल। बाइबल सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। परमेश्वर ने अपने हृदय को, अपने हार्ट को खोल के रख दिया इस पुस्तक के माध्यम से। जब हम बाइबल को खोलते हैं और जब हम देखते हैं तो परमेश्वर से बातचीत करते हैं। अगर आपके पास केवल 5 मिनट है, क्योंकि हमारे पास बिजी लाइफ है, सुबह जब लोग उठते हैं जल्दी जल्दी उनको नाश्ता बनाना पड़ता है और उनको ऑफिस भी जाना पड़ता है, तो वो कहते हैं कि हम 5 मिनट में क्या करें? क्या हम कैलेंडर जो टंगा रहता है, कैलेंडर में एक वर्स पढ़ के आगे बढ़ जाएं? मैं उनसे कहता हूँ 5 मिनट में आप प्रार्थना तो चलते चलते भी कर लेंगे, ऑफिस में भी कर लेंगे, लेकिन जैसे ही आप घर से निकले सबसे पहले जस्ट रीड द बाइबल। हालेलुया। बाइबल को परमेश्वर ने प्राथमिकता दी है। राजा दाऊद कहता है तूने अपने बड़े नाम से अधिक इस वचन को महत्व दिया है। आप अगर कंटिन्यू बाइबल पढ़ते रहेंगे, सुबह दोपहर शाम, अपने लंच टाइम में, अपने ऑफिस टाइम में, शाम को फैमिली टाइम में, बस बाइबल पढ़ना है, बाइबल पढ़ना, आपको परमेश्वर प्रकाशन देना शुरू कर देगा, आपके साथ बात करना शुरू कर देगा, आपके अंदर वो सामर्थ्य प्रतिदिन बढ़ती चली आएगी और एक फ़ोन आएगा आपके पास, आपको मालूम भी नहीं होगा, आपके पास फ़ोन आने लगेंगे, आपके पास प्रार्थना रिक्वेस्ट आने लगेंगे, ब्रदर सिस्टर मेरे लिए इस विषय के लिए प्रार्थना कर दे, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कर दे। बोलेंगे अरे ये कैसे हो गया? लेकिन परमेश्वर हमारे लिए द्वार खोलता है। हालेलुया। तो ये भेद तो बड़ा है। इफिसियों में कह रहा है 5 में कि भेद बड़ा है, लेकिन भेद को समझाने के लिए परमेश्वर मुझे ऐसा साहस और ऐसा प्रबल वचन दे कि मैं कलीसिया को इस भेद के बारे में बता सकूं। अब मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं इफिसियों 3:3, पेज नंबर 266। अगर बहनों में से किसी को मिल रहा है, भाइयों में से, इस पद को पढ़ दें। इफिसियों 3:3। यस 4 भी पढ़ दें। अब 5 पद में वो क्या कह रहा है, फिर से पढ़िए। यस एक भेद का प्रकाशन मुझे मिला, पौलुस कह रहा है, और उसको मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूं, परंतु वो मसीह का भेद मैं कहाँ तक समझाता हूँ। ये वो भेद है जो उस समय के मनुष्यों को और उस समय के नबियों को वैसा नहीं मिला, पवित्र प्रेरितों को जैसा नहीं मिला, जब अब उनके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। और इसी के 9 पद को भी मैं पढ़ दे रहा हूँ। और सब पर यह प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। यानी एक भेद है, उस पर पर्दा डाला हुआ है और आदि से वो गुप्त में था। और अब पहले के लोगों पे पौलुस कह रहा है, पहले जो भविष्यवक्ता नबी थे, जो घंटों घंटों प्रभु की उपस्थिति में बैठते थे, उन पर वैसा प्रकट नहीं किया गया जैसा कि आज हम पवित्र लोगों पर परमेश्वर प्रकट करने जा रहा है, अन्य जातियों पर प्रकट करने जा रहा है। बहुत सारे लोग मसीह को देखना चाहते थे, यीशु मसीह के आने की बाट जोह रहे थे। एक शमून नाम का एक बूढ़ा नबी और बूढ़ा व्यक्ति, धर्मी व्यक्ति, लूका 2 में लिखा है कि ये बूढ़ा व्यक्ति प्रतिदिन अपने भवन के द्वार पर बैठ जाया करता था। सुलेमान का जो भवन बनाया गया था यरूशलेम में, इस भवन की देवड़ी पे बैठा करता था और ये बुजुर्ग हो चुका था और उसको 2
एक विशेष बात लिखी। पहला ये लिखा था कि वो धर्मी था और इजराइल की शांति की बाट जो हो रहा था और परमेश्वर की मसीहा के बाट जो हो रहा था पैदा होने की, और उसको एक वरदान मिला था। क्या वरदान मिला था? कि जब तक तू मसीह को ना देख लेगा तब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, या मृत्यु तुझको नहीं छू पाएगी। एक ऐसा इच्छा मृत्यु का वरदान उसको मिला था, इस धर्मी व्यक्ति को, कि वो प्रतिदिन अपने कामों से विश्राम पाकर और हिलते हुए हाथों से, हिलते हुए पैरों से बुजुर्ग व्यक्ति अपने भवन में जाकर बैठता था और मसीहा के आने की बाट जोता था। और एक दिन उसका एक लंबा इंतजार समाप्त हुआ और यीशु मसीह को लेकर उसकी माँ मरियम 8वें दिन इजराइल की रीति के अनुसार से अर्पण करने के लिए बालक यीशु को लेकर भवन में आती है। और ये हिलते हुए हाथों से उठता है और मरियम से उस बालक यीशु को हाथ में गोदी में लेता है और क्या कहता है? वो हिलते हुए अपने सर को ऊपर उठाता है और कहता है, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि आज मैंने तेरे उद्धार को देख लिया है। यीशु मसीह को बहुत सारे लोग देखना चाहते थे। यीशु मसीह के आने की बाट बहुत सारे लोग जो रहे थे। बहुत से भविष्यवक्ता नबी चाहते थे कि हम मसीहा को देख लें। लूका उसका 10वां अध्याय और 27 पद में लिखा है कि यीशु मसीह ने 70 चेलों को अपॉइंट किया। ये 70 चेले जब गए गांव-गांव में सुसमाचार सुना रहे थे, तो एकाएक जब वो अपने कार्यों से लौटे तो क्या किए? आनंदित होकर लौटे। हे प्रभु यीशु मसीह, आज हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, आज हमने तेरे नाम से कोढ़ियों को शुद्ध किया, आज हमने तेरे नाम से मुर्दों को जिलाया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या आंसर दिया? प्रभु यीशु मसीह ने आंसर दिया, इससे आनंदित मत होना कि आत्मा तुम्हारे वश में है, तुम चंगाई के काम कर सकते हो, वो तो मैंने तुम्हें दिया ही है। शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया। लेकिन इससे आनंदित और मगन मत होना, मगर इस बात की चिंता करना कि क्या तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि मैंने बहुत काम किया, बहुत प्रचार किया, बहुत सी आत्माओं को बचाया, बहुत सारा सुसमाचार का प्रचार का काम किया, 3 पीढ़ी से ईसाई हूँ, लेकिन जब मैं प्रभु यीशु मसीह के सामने और जजमेंट डे में खड़ा हूँ तो प्रभु यीशु मसीह और उसकी सेना और उसके स्वर्गदूत बोल दे कि जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, आई डोंट नो। ऐसा काम करना है कि जिससे प्रभु, जब हम स्वर्ग राज्य में जाएं तो प्रभु के लोग और प्रभु और परमेश्वर हमें पहचाने, नाम लेकर कि हाँ ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, इसने अच्छे काम किए हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह के आने की बाट बहुत सारे लोग जो रहे थे। जब चेलों को एकांत में वो समझाता था, हर एक दृष्टांतों का अर्थ एकांत में समझाता था, और चेले बोलते कि ये बात को हम क्यों ना समझ सके, तब एकांत में चेलों को उन्होंने कहा कि धन्य है ये आँखें। चेलों को बोला, धन्य है ये आंखें जो तुम देखते हो, देखें, क्योंकि बहुत से भविष्यवक्ता, बहुत से नबी चाहते थे देखें लेकिन नहीं देख सके, सुने पर नहीं सुन सके, पर धन्य हो तुम कि आज तुम मुझे देख पा रहे हो। तो यीशु मसीह के आने की बाट बहुत सारे भविष्यवक्ता नबी जो रहे थे, उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में देखते देखते मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन यीशु मसीह को नहीं देख पाए। ये चेले धन्य थे कि धन्य हो तुम, कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि इस बात को, यीशु मसीह कह रहे हैं, इस बात को परमेश्वर ने ज्ञानियों और समझदारों से छिपा के रखा और हम बालकों पर, हम जाहिलों पर परमेश्वर ने प्रकट किया। सीधी सीधी बात कहें कि हम तो कुछ भी नहीं है, नकारे हैं, शून्य हैं। जितने भविष्यवक्ता नबी वो तो खुदा की उपस्थिति में बैठते थे, परमेश्वर के सामने रूबरू बात करते थे, हम तो कुछ भी नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हम पर प्रकट किया, हम बालकों पर प्रकट किया उस भेद को। और वो भेद क्या है, अब निकालिए। कुलीसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 26 पद को कोई पढ़ दे। आज हम एक रहस्य पे पर्दा उठाने जा रहे हैं, आज हम एक सीक्रेट पे पर्दा उठाने जा रहे हैं, भेद का अनावरण करने जा रहे हैं। जब आप किसी बिल्डिंग का ओपनिंग करते हैं तो वहाँ पे एक शिलालेख, गोल्डन पत्र लिखा होता है, स्टील पे लिखा होता है, पत्थरों पे, पहले लोग पत्थरों पे लिखते थे, तो उस पत्थर पे लिखा होता है कि ये बिल्डिंग की स्थापना इस सन में की गई। उसका अनावरण होता है, पर्दे को हटाते हैं। आज हम अपने जीवन से, संसार से वो संसारिक पर्दे को हटाने जा रहे हैं। पढ़िए, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। हम पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। लिखा है कुरिन्थियों में कि इस संसार के ईश्वर ने, इस संसार का ईश्वर कौन, हाकिम कौन, जो हमें चला रहा है, टेक्नोलॉजी में, माया में, पैसे में, ये सब चीज़ को उलझा के रखने वाला कौन, शैतान। शैतान ने बड़ी चालाकी से हमारे सामने एक पर्दे को डाल के रखा। वो पर्दा कौन सा है, जिम्मेदारियों का पर्दा,
भाई बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, कमाएंगे नहीं, ऑफिस नहीं जाएंगे तो बच्चों का परवरिश कैसे होगी, बच्चे पढ़े लिखेंगे नहीं तो अच्छी जॉब कैसे लगेगी। तो ये विभिन्न विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियों का पर्दा है। लेकिन लिखा है जैसे जैसे ये पर्दा मसीह में उठता जाता है हम उस बात को रूबरू देखने पाते हैं। यदि हमारे सामने किसी प्रकार का पर्दा है, हमारे घरों में जब पर्दा लगा होता है तो हम बाहर के प्रकाश को देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते, क्योंकि जब तक पर्दे को हटाएंगे नहीं अंदर बाहर की रोशनी अंदर आएगी नहीं। वैसे हम अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों को, पर्दे को जब तक मसीह में हटाएंगे नहीं, प्रभु यीशु मसीह के उस भेद को हमें बताएगा नहीं। हालेलुया। यहाँ तक समझ में आया कि हमें एक भेद को दिया गया है और उस भेद को पौलुस आज बताना चाह रहा है और उस पर से पर्दा हटाना चाह रहा है। और लिखा है कि हमें परमेश्वर ने कैसे बनाया है? अपने हाथों से बनाया है, लोगों को और दूसरे क्रीचर्स को और दूसरे जानवर को बोल के बनाया है ना, कि ये पृथ्वी के सारे जीव जंतु बन जाए, ये मुंह से बोला। लेकिन हमारे लिए क्या कहा? हमारे लिए खुद उसने समय निकाला और डस्ट, जमीन की डस्ट यानी मट्टी को लेकर साना पानी से और उसको एक पुतले के रूप में शेप दिया और उसके अंदर क्या फूका? जीवन का श्वास। यानी स्वयं परमेश्वर ने कहा है आओ हम मनुष्य को अपनी स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। तो हम किसके बने हुए हैं? मट्टी से बने हुए हैं। और पौलुस कहता है कि हमारे अंदर हम मट्टी के हैं और मिट्टी के पात्रों में एक असीम धन छुपा हुआ है। आप सब मिट्टी के पात्र हैं, बर्तन हैं, और आपके अंदर एक अनमोल खजाना छुपा हुआ है और उस खजाने को हमें बाहर निकालना ज़रूरी है। अगर वो ज़मीन में दफन रहेगा तो आपने देखा होगा कि खेती किसानी में या ज़मीन में जब लोग कई सालों बाद खुदाई करते हैं तो उनको घड़े मिलते हैं या दफन किया हुआ छुपाया हुआ सोना मिलता है। वो अधिकतर या तो मिट्टी के बर्तनों में होता है या पीतल की कसीड़ी में या अन्य अन्य धातुओं के अंदर छुपा के रखता है। लेकिन परमेश्वर हमको बता रहा है कि हमारे अंदर, हम जो मिट्टी के बर्तन हैं, पात्र हैं, हमारे अंदर एक असीम धन गड़ा हुआ है और ये हमारी खूबी और हमारी लियाकत से नहीं, परंतु परमेश्वर के उस सामर्थ्य के द्वारा जो हमें परमेश्वर हमें देता है, उस असीम धन को हमें निकाल कर अपने अंदर से निकालना जरूरी है। अगर परमेश्वर आदम को गहरी नींद में नहीं सुलाता तो उसमें से हवा को निकाल पाता क्या? हेवनली एनेस्थीसिया कहा जाता है कि परमेश्वर उसको गहरी निद्रा में सुलाया, क्योंकि अगर परमेश्वर उसको जागते हुए भी उसके अंदर से पसली निकाल सकता था। लेकिन क्या कहता? आदम आर्ग्यू करता कि नहीं प्रभु, तुम मुझे यहाँ से क्या निकाल रहा है? ओ मुझे दर्द हो रहा है। परमेश्वर ने उसको गहरी निद्रा में सुलाया। वैसे परमेश्वर हमको अपनी अंदर की बेस्ट चीज़ों को निकालने के लिए हमें अपनी उपस्थिति में बैठाता है। हालेलुया। क्योंकि हमको थोड़ी थोड़ी देर में ध्यान यहाँ वहाँ चाहता है, इसके बाद हमें क्या करना, चर्च के बाद हमें ये जिम्मेदारी है, ये करना वो करना। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि वो हम एक गहरी डीप स्लीप में सोएं, तब हमारे अंदर से परमेश्वर बेस्ट निकालेगा। हालेलुया। नर में से नारी निकाली गई। नारी बच्चे को जन्म देती, लेकिन नर में से नारी निकाली गई, तो परमेश्वर ने उसमें से बेस्ट निकाला। ओ वाओ, वूमैन, इसका नाम आज से वूमैन, वाओ, तो वहाँ से नारी हुआ। तो यहाँ पर हम इस बात को देख रहे हैं कि एक भेद को परमेश्वर हमें बताने जा रहा है और ये भेद हमारे अंदर छुपा हुआ है। उसी प्रकार से जैसे जंगल में एक विशेष हिरन पाया जाता है, कस्तूरी मृग। कितने लोग जानते हैं ब्लैक हिरन को, ब्लैक बियर को? एक विशेष कस्तूरी मृग होता है और कस्तूरी मृग के अंदर गर्मी के दिनों में उसके नाभि से एक लिक्विड, एक तरल पदार्थ फूटता है और वो सुगंध द्रव्य होता है। उससे लोग उसको निकाल कर सेंट बनाते हैं, बहुत सारी सुगंध द्रव्य चीज़ों में काम में आती है वो चीज़ें। तो जब ये गर्मी के दिनों में यहाँ वहाँ विचरता है तो अपने नाभि से, इसके नाभि से जो सुगंधित द्रव्य फूटता है उसको पता नहीं होता, लेकिन वो सूंघता हुआ नदियों में, नालों में, पहाड़ों में घूमता रहता है और वो पूरा जंगल ढूंढता है कि खुशबू आ कहाँ से रही, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि उसकी खुशबू उसके ही नाभि से आती होती। वैसे ही हमारे मसीह लोगों को ये नहीं पता कि वो सामर्थ परमेश्वर ने हमें दे रखी है और हम क्या करते हैं? अगर कोई पावरफुल इंसान आ जाए या कोई अच्छा उपदेश आ जाए तो हम क्या करते हैं? चलो 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 भाई, उस मीटिंग में चलें, वहाँ प्रभु का बहुत बड़ा दास नबी आया। ठीक है, वचन सुनाने के लिए आया, लेकिन सामर्थ आपको भी उतनी ही दी है, उसको भी उतनी दी। परमेश्वर अलग अलग, सबको अलग अलग डायमेंशन में आत्मा नहीं देता कि किसी को 2 ml दे दिया, किसी को आधा लीटर दे दिया, किसी को 2 किलो दे दिया। सबको पवित्र आत्मा सामान्य रूप से दिया गया है, सबके अंदर पवित्र आत्मा डाला गया है। लिखा है इफिसियों में कि जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह सच्चा खुदा है, उसके अंदर पवित्र आत्मा है। कोई ये बिना पवित्र आत्मा के नहीं कह सकता कि मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है। जिस जुबान ने ये कह दिया कि यीशु मसीह सच्चा उद्धार करता और प्रभुओं का प्रभु, उसके अंदर पवित्र आत्मा है। हम बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के हम नहीं कह सकते। हमारे अंदर हर एक के
जीवनों में, मनों में बराबर से परमेश्वर का आत्मा डाला गया है। हमारे ऊपर है कि हम कितना यूटिलाइज करते हैं, कितना हम अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में बैठाते, कितना अपने आप को उसमें तपाते हैं। जितना तपाएंगे उतना निखरेंगे। सामर्थ्य रखी हुई है, पवित्र आत्मा के दान वरदान रखे हैं, गिफ्ट्स रखे हुए हैं। अब मैं सोचूं कि गिफ्ट रखे हैं, मेरे बिना उठाए बिना मेहनत किए मैं उनका उपभोग कर पाऊं, उसके अंदर क्या है उसका पता लगा पाऊं, तो कर पाऊंगा क्या? अगर अच्छे से अच्छा भोजन रखा हुआ है, हर प्रकार का भोजन रखा गया, लेकिन अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा कि मैं हाथ से सानूंगा नहीं और उसको निवाला बना के खाऊंगा नहीं, उसका स्वाद पता चलेगा क्या? वैसे ही परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर के गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, आत्मा के दान वरदान, सब चीज़ रखी हुई है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। इफिसियों 1 में कहता है कि यीशु मसीह के पिता और परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसने मेरे लिए स्वर्गीय स्थानों में सारी आत्मिक आशीषें रख छोड़ी। यानी आत्मिक जीवन में आत्मिक आशीषें हमारे लिए पहले से दी गई है, हमको उसका उपभोग करना है, उसको यूटिलाइज करना है कि हम कैसे परमेश्वर की पवित्र आत्मा को सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करते हैं। कोई घंटों घंटों प्रार्थना करके, कोई अपने उपस्थिति में बैठ के सालों साल दुनिया से कट ऑफ होकर अपने कमरे में प्रार्थना करता, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, तो वो भविष्यवक्ता, वो लोग निखरते हैं। वो जब जाते हैं तो सुसमाचार के काम करते हैं, चंगाई के काम करते हैं। अगर हम सोचें कि हम सिर्फ 5 मिनट प्रार्थना कर लें या 5 मिनट दुआ बाइबल कर लें और हम बाइबल पढ़ के हम उतने ही सामर्थ्य हो जाएं, नहीं, परमेश्वर हमारे में से बेस्ट निकालना चाहता है। बेस्ट कब निकालेगा? जब हम उसकी दुआ प्रार्थना में अपने आप को शून्य कर देंगे। वो बर्तन को तोड़ता है और फिर नए सिरे से बनाता है, क्योंकि हम जो है हम अपनी सांसारिक बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, मेरी इस बुद्धि से शायद प्रभु मेरी उपस्थिति, मैं उसकी उपस्थिति में आ पाऊँ। लेकिन परमेश्वर हमको पहले शून्य करता है, टूटे हुए को फिर से बनाने वाला हमारा परमेश्वर। हालेलुया। तो एक भेद है, एक खजाना है। आज हम अपने शरीर से, अपने मिट्टी के पात्रों से उस खजाने को निकालने जा रहे हैं, उस भेद को जो शैतान ने सदियों से छुपा के रखा है। शैतान चाहता है कि ठीक है, ये प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, चर्च जाते हैं, वचन सुनते हैं, सुने, यीशु मसीह के बारे में जानना चाहते हैं, जाने, पवित्र आत्मा के बारे में जानना चाहते हैं, जाने, अच्छे अच्छे उपदेश सुनना चाहते हैं, जाने, लेकिन इस भेद को उसने छुपा के रखा है। और वो भेद परमेश्वर ने हमें आज के वर्तमान युग के लोगों पर परमेश्वर ने प्रकट किया है, अन्य जातियों में। और वो भेद क्या है? पढ़िए कुलीसियों उसका पहला अध्याय 26 पद पढ़ लिया ना, 27 पद पढ़ेंगे। बहनों में से कोई पढ़ दे। हाँ हाँ हाँ, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे पहुंच गए अपन। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा। हो सकता था इस संडे आप किसी ना किसी कारण से इस चर्च में, इस उपस्थिति में नहीं बैठ पाते, कोई ना कोई काम आ जाता और हम सोचते कि चलो, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम क्या है मालूम? सुबह सुबह नल आता है तो पानी भरने की इतनी टेंशन रहती है कि हमारा पानी छूट न जाए, तो हमारे घर के काम, सुबह के काम छूट ना जाए। उसके कारण शैतान छोटी छोटी बातों में रोकता है। मौसम अच्छा नहीं है, आज बदली है, आज ये है, आज अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा बॉडी पेन कर रही है। इस छोटे छोटे कारणों से परमेश्वर हमको, शैतान हमको उन आशीषों में आने से रोकता है। और जब आज हम धन्य हैं, बोलिए हम, वी आर ब्लेस्ड, हम धन्य हैं, बोलिए, कि हम आज परमेश्वर की उपस्थिति में आ सके। हो सकता था मैं किसी कारण से रुक जाती और मैं नहीं आ पाता। कितने लोग हैं जो आज आना चाहते थे संडे को चर्च में, लेकिन नहीं आ पाए। लेकिन आज इस भेद को परमेश्वर ने आपके लिए बुलाकर, अलग अलग समय से, अलग अलग स्थानों से आपको बुलाकर यहाँ पे इकट्ठा किया कि ये भेद आप जान सकें। तो जिन पर, बोलिए मुझ पर, परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, यानी व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ दैट वैल्यू ऑफ ग्लोरी। एक ग्लोरी है, उसकी वैल्यू है, उस महिमा का मूल्य क्या है, हम पर परमेश्वर ने आज प्रकट किया है और लिखा है। और वह यह है, बोलिए वह यह है कि यीशु मसीह जो महिमा की आशा है, वो और कहीं नहीं, वो मेरे दिल में रहता है। हालेलुया। क्राइस्ट इज इन मी, क्राइस्ट इज इन यू। हालेलुया। पतरस जब पहली बार उसको सामर्थ मिली, वो डरता था पब्लिक के बीच में प्रचार करने से, लेकिन जब उसने बोला, उसकी पहली प्रीचिंग में 3000 लोग बचाए गए। उसने क्या बोला था मालूम? परमेश्वर, यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर हाथ के बनाए मंदिरों में नहीं, हमारे दिलों में रहता है। हालेलुया। तो इस बात को हमें जानना ज़रूरी है। और शैतान बड़ी चालाकी से इस भेद को छुपा लेता है कि इनको पता नहीं चलना चाहिए कि इनके शरीर के अंदर इतनी बड़ी सामर्थ काम करती है और इतने पावर्स इनको दिए गए हैं और यीशु मसीह इनके अंदर रहता है। हालेलुया। यूहन्ना 20 के 12 में लिखा है
कि जिस दिन इस भेद को तुम जान लोगे, उस दिन मैं और मेरा पिता दोनों साथ आएंगे और तुम्हारे डेरे में निवास करेंगे। बोले हम डेरे में निवास करते हैं, बोले हम डेरा हैं, वी आर टेंट। हमको एक शारीरिक देह दी गई है और हम अपने देह में निवास करते हैं, क्योंकि हमारी सही नागरिकता कहाँ की है? सिटीजनशिप कहाँ की? हेवन की है। लेकिन ये जो शरीर है, हम यात्री हैं और हम इस शरीर में रहते हुए अपने जीवन का सफ़र काट रहे हैं। वी आर जस्ट अ पिलग्रिम, हम यात्री हैं। और परमेश्वर हमको बता रहा है कि जब हम यात्री हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर ने एक सामर्थ दे रखी है, और वो सामर्थ ये है कि यीशु मसीह जो महिमा की आशा है वो मुझ में रहता है, वो तुम में रहता है। इस बात को हर किसी को बताना ज़रूरी है। आज जब आप अपने चर्च से छूटकर अपने घरों में जाएं, अपने पारिवारिक प्रार्थना में बैठें, तो इस बात को लोगों को बताएं कि यीशु मसीह तुम में रहता है। क्राइस्ट इज़ इन यू, क्राइस्ट इज़ इन मी। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत आशीष दे। एक वचन कह के समाप्त करूँगा, वो हम सबको एक साथ बोलना है। गलातियों 2:20। अब जब हमने पहचान लिया, सच्चाई को पहचान लिया है कि यीशु मसीह जो महिमा की आशा वो मुझ में रहता है, तो हमें करना क्या है? अब कैसा जीवन जीना है? अब हम अपने नहीं हैं, अब हम अपनी इच्छा के अनुसार जीवन नहीं जी सकते, अब हम अपने मन की नहीं कर सकते, क्योंकि हमने मसीह को पहन लिया है। प्रभु यीशु मसीह के अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार कर फेंक दिया है और मसीह में अब हम नया जीवन जी रहे हैं। तो रोमियो 8:1 में क्या लिखा कि अब से जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के चलाए चलते हैं। शारीरिक मनुष्य संसार की बातों पे मन लगाता, पर आध्यात्मिक आत्मा की बातों पे मन लगाता है। तो गलातियों 2:20 एक साथ बोलेंगे, बोलिए, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित नहीं रहा, अब मसीह मुझ में जीवित है। क्राइस्ट लिव्स इन मी। ओ माय गॉड, यीशु मसीह मेरे अंदर रहता हूँ, मुझे पता ही नहीं था। उसने कहा था मैं और पिता आएंगे, अकेले नहीं आऊँगा, मैं अपने पिता को यानी परमेश्वर को लेकर आऊँगा, तुम्हारे डेरे में निवास करेंगे, और उस दिन तुम जान लोगे कि पिता, बोलिए, पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ, और हम दोनों तुम में हैं, और पवित्र आत्मा पहले से तुम्हें मैं दे के जा रहा हूँ। यूहन्ना 14 में क्या कहा कि देखो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता हूँ, सत्य का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा मैं तुम्हें दे के जाता हूँ, ये तुम्हें गाइड करेगा कि तुम्हें क्या बोलना है, कैसे बोलना। यानी अब हम क्या हो गए? जस्ट लाइक अ टिफिन, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इतनी चीज़, इतनी बड़ी सामर्थ को लेके चल रहे हैं और हमें पता ही नहीं। और हम क्या गाना गाते हैं? हम गाना क्या गाते हैं? हम है पापी महान। अपने आप को पापी भी बोल रहे हैं, महान भी बोल रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तेरे आने वाले फ्यूचर के पाप को भी अपने कलवरी क्रूस पे लेके रखा है। तुम इन पापों की चिंताओं से छोड़ो, क्योंकि शैतान क्या करता है? हमको बार बार डिमोटिवेट करता है कि तूने इस सन में, इस घड़ी में ये पाप किया था, तू तो बहुत पापी है, तू खुदा के सामने बैठ नहीं सकता, उसकी उपस्थिति में जा नहीं सकती, तूने ये पाप किया। परमेश्वर बोलता है, यीशु मसीह बोल रहा है कि तुम अपने सारे इस बातों को अलग करके, पाप क्या किया था क्या नहीं किया वो तो मैंने अपने क्रूस पे ले लिया, तुम मेरी ओर फिरो, अपना नया जीवन स्टार्ट करो, मसीह में नया जीवन शुरू करो। तब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आएगा, पिता को लेकर आएगा। और जैसे हम सुबह टिफ़िन में, ऑफिस में टिफ़िन लेके जाते हैं, तो टिफ़िन में 3 स्टेज होती है ना। पहले तो, अभी तो एक कॉम्पैक्ट हो गया, आजकल लोग छोटा टिफ़िन ले जाते हैं, लेकिन पहले एक 3 मंजिला 4 मंजिला टिफ़िन लेके चलते थे, उसमें अलग से दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद अलग होता था। वैसे ही हमारे अंदर, हमारे दिलों में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तीनों त्रिएक परमेश्वर को हम लेके चल रहे हैं, और हमारे अंदर हमें पता ही नहीं, हमारी शक्तियों का एहसास ही नहीं, और हम कोसते रहते। जब थोड़ी सी भी परेशानी आ जाए, थोड़ी सी भी चिंता आए, ओ प्रभु ये जीवन में मेरी परीक्षा क्यों आ गई, मुझे इस परीक्षा में तूने क्यों डाला? परमेश्वर बोला, मैं तेरे अंदर हूँ, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तू तीनों को लेके कैरी करके चल रहा है, और अपनी शक्ति का तुझे एहसास ही नहीं। तो परमेश्वर पौलुस के माध्यम से हमको बताना चाह रहा है कि पिता तुम में है, यीशु मसीह तुम में है, और पवित्र आत्मा तुम्हें दिया गया है। इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ को इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए। जिस दिन तुम जान लोगे, उस दिन मैं और मेरा पिता आएंगे, तुम्हारे डेरे में निवास करेंगे, और पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ, मैं तुम में हूँ, तुम मुझ में हो। हालेलुया। तो क्राइस्ट इज़ इन मी, इस बात को, इस भेद को लेके जाइए, लोगों को बताइए कि हाँ, यीशु मसीह अब हमारे दिलों में रहता है, हमारे जीवन से कार्य करता है। अब उसको एक्टिवेट कैसे करेंगे, इस बात को कह के समाप्त कर रहा हूँ। जैसे हमारे मोबाइल या हमारे टीवी का रिचार्ज समाप्त हो जाता है, जैसे ही हमारा कोई भी मोबाइल का रिचार्ज समाप्त होता है, तो हम रात 12 बजने से पहले ऑनलाइन उसको न्यू रिचार्ज करने की कोशिश या उसमें
वाउचर्स डलवाने की कोशिश करते हैं, बैलेंस डलवाने की। नहीं हो पाता तो हम कहाँ भागते हैं? सीधे मार्केट में जाते हैं कि हमारी टीवी का, टाटा स्काई का रिचार्ज खत्म हो गया या हमारे मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया। जब हम छोटी छोटी सांसारिक चीज़ों के लिए इतना दौड़ भाग करते हैं कि हमसे कल बात बंद हो जाएगी, हम नेट हमारा खत्म हो जाएगा, हम उतनी छोटी चीज़ के लिए इतनी चिंता करते हैं, तो जब हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर थोड़ा थोड़ा डीएक्टिवेट होता है तो हम उसको एक्टिवेट क्यों नहीं करते? हालेलुया। तो आपको सुबह उठकर एक वचन बोलना है, वो हम साथ बोलेंगे। सबसे पहले ये बताइए कितने लोग हैं जो प्रतिदिन सुबह उठकर अपना बिस्तर छोड़ने से पहले दोनों हाथ उठा के धन्यवाद देते हैं? यस, राजा दाऊद कहता है धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। जैसे ही आप सुबह उठें, आपकी नींद खुले, सबसे पहले दोनों हाथ उठा के धन्यवाद इस जीवन के लिए, इतने सुंदर तन काया के लिए। हो सकता था कुछ डिफेक्ट हो सकता था, हो सकता कोई व्याधि होती, बीमारी होती, लेकिन परमेश्वर तूने मुझे बिल्कुल स्वस्थ, सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक स्वस्थ किया है। और फिर हम परिवार के लिए धन्यवाद दें कि इतने अच्छे बच्चे दिए, अच्छे अच्छे पेरेंट्स दिए, माता पिता दिए, छत दी। कितने लोग हैं जो खुले आसमान के नीचे सोते हैं? मैं प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद यीशु मसीह को एक्टिवेट करने के लिए क्या बोलना है? पहला यूहन्ना 1 जॉन 4:4, पहला यूहन्ना 4:4 बोलिएगा मेरे साथ। क्योंकि जो मुझ में है, मुझ में कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अभी हमने देखा ना, यीशु मसीह हमारे दिलों में रहता है। क्योंकि जो मुझ में है वो उससे जो संसार में है उससे बड़ा है। क्योंकि जो मुझ में है वो उससे जो संसार में है उससे बड़ा है। ओ मेरा प्रभु यीशु मसीह इतना बड़ा जलाली परमेश्वर मेरे हृदय में रहने के लिए आया, जो यूनिवर्स को संभालता अपने हाथों में, वो मेरे लिए कितना छोटा होते 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 एक पर्टिकुलर मैन के लिए, एक पर्टिकुलर वुमेन के लिए, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए उसके दिल में रहने के लिए आया। वो हमारे लिए इतना छोटा हो सकता है, हम उसके लिए अपना जीवन नहीं दे सकते। हालेलुया। तो हमको सुबह एक्टिवेट करना है कैसे? जैसे हम आप काम कर रहे हैं, आपके पास समय नहीं है, आप घर में रोटी बना रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, क्योंकि जो मुझ में है अर्थात प्रभु यीशु मसीह वो उससे जो संसार में उससे बड़ा है। क्योंकि जो मुझ में है वो उससे जो संसार में है जो इस संसार में उससे बड़ा है मेरा प्रभु यीशु मसीह। तो इस वक्त जैसे आप कहेंगे, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में एक्टिवेट होने लगेगा। हम यीशु मसीह को अपने जीवन में क्रियान्वित कर लेंगे। और जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आएगा तो वो सारी सामर्थ को लेकर आएगा। जब आप चलेंगे लोग हिलेंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे हाथ रख के लोग कांपेंगे, दुष्ट आत्माएं भागेगी, क्योंकि हमारे अंदर मसीह है और अब हमने मसीह को एक्टिवेट कर लिया। अभी तक हमें पता नहीं था क्योंकि हमने उस भेद को जाना नहीं था, उस पर पर्दा लगा था। लेकिन जैसे ये पर्दा मसीह में उठता है, उसका तेजोमय प्रकाश हमारे चेहरे पे चमकता है और हम अंश अंश करके मसीह में परिवर्तित होते चले जाते हैं। अभी हम एक बच्चा अपने माता पिता के जैसे नहीं दिखता। जब छोटा बच्चा होता है तो गोल मटोल चेहरा रहता है, अरे ये मम्मी के जैसे दिख रहा, नहीं इसका चेहरा पापा के जैसा है, नहीं इसका चेहरा दादी के ऊपर गया। लेकिन जैसे जैसे वो अंश अंश करके उसके परवरिश में बढ़ता है, वो धीरे धीरे या तो माता के रूप में या पिता के रूप में उसका चेहरा बदलता है। वैसे हम जब यीशु मसीह के साथ बैठेंगे, हमारा जीवन, हमारा चेहरा, हमारा व्यक्तित्व मसीह में अंश अंश करके बदलता जाएगा। अब मसीह हमारे अंदर से दिखेगा। हालेलुया। हम चलेंगे, लोग बोलेंगे ओ प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी जा रहे हैं, ओ प्रभु यीशु मसीह का सच्चा सेवक जा रहा, व्हाट अ माइटी पर्सन, व्हाट अ माइटी मैन। तो हम हमारे पास सारी सामर्थ्य, सारा परिवार, सारे पावर्स हैं, लेकिन हम उसको इस्तेमाल करना नहीं जानते। आज हमने उस भेद को जाना है, तो आज यीशु मसीह को जाकर एक्टिवेट करें। प्रतिदिन बोलते रहें। प्रार्थना का कोई टाइम नहीं रहता, आप चलते चलते प्रार्थना कर सकते हैं, साथ चलते चलते एक्टिवेट कर सकते हैं। ओ प्रभु यीशु मसीह आप मेरे अंदर है, ओ प्रभु यीशु मसीह आज मैं इस काम के लिए जा रही हूँ, ओ प्रभु यीशु मसीह आज मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, ये मेरा काम नहीं तेरा काम है। तब प्रभु यीशु मसीह हमारे आगे आगे चलेगा, उस काम को जो टेढ़ा मेढ़ा था अब सीधा कर देगा। हालेलुया। तो अपनी सारी चिंता को, सारी जिम्मेदारी को प्रभु यीशु मसीह पे डाल दे, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत आयत की आशीष दे। आज जब चर्च छूटता है, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड तो बोले, लेकिन एक बात एक दूसरे को इंडिकेट करे, यस क्राइस्ट इज इन यू, यीशु मसीह तुम में, यीशु मसीह मुझ में। तो यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है। वो सेंस को जगाना ज़रूरी है ना। लोग तपस्या करने के लिए पहाड़ों पे और वीरानों में जाते हैं, अपने आप को एक्टिवेट करके लौटते हैं, तेजस्वी बना के लौटते हैं। और परमेश्वर ने इतनी आसानी से हमको प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह के रूप में दिया, हम अपने घर में एक्टिवेट नहीं कर सकते क्या? छोटी सी प्रार्थना, धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ाएं, 10 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट। चैप्टर 1 पढ़ते थे, 2 पढ़ने लगे, फिर दिन में एक समय निकाल लें, फिर शाम को एक समय निकाल लें। निरंतर प्रभु की उपस्थिति बने रहे। मैं निश्चय कहता हूँ कि आपके जीवन में प्रभु काम करेगा। लोग दूर दूर से आएंगे आपके पास कि चलो उस बहन के पास, उस भाई के पास, उस पास्टर साहब के पास, उनकी प्रार्थना में असर है, वो प्रार्थना करते हैं तो होने लगता है वो सब कुछ। फिर मसीह हमारे जीवन से दिखाई देगा। मदर टेरेसा को कभी प्रचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी।
कभी उसने 3000 लाखों के सामने प्रचार नहीं किया, उसने अपने कर्मों से दिखाया कि मैं खुदा को मानने वाली बेटी हूँ। उसने घाव पोंछ पोंछ कर अपने स्वभाव से मसीह के स्वभाव को दिखाया। मसीह का स्वभाव मेरे अंदर है। अब मेरे जीवन से लोगों को ये नहीं दिखना चाहिए कि अरे यार ये तो लड़ने वाला व्यक्ति है, ये शराब पीने वाला, ये गुटखा खाने वाला। लेकिन जब मैंने मसीह को एक्टिवेट कर लिया और मैं रास्ते में निकल रहा हूँ तो लोग बोलेंगे अरे इसका जीवन बदल दिया यीशु मसीह ने, आज इसके अंदर से यीशु मसीह दिखता है। मसीह यही चाहता कि हमारे अंदर से दिखे, लेकिन हम दिखाना नहीं चाहते। आज यीशु मसीह हमारे अंदर से दिखने के लिए बहुत लालायित है, उत्साहित है कि यीशु मसीह वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति के जीवन से मसीह दिख जाए। क्योंकि शैतान को क्या हुआ मालूम, शैतान को यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने के लिए कितना पसीना बहाना पड़ा, कितना दांव पेच लगाने पड़े। तो सोचो हर व्यक्ति के अंदर मसीह पैदा हो जाएगा तो शैतान का राज्य तो क्या है। हालेलुया। अब बोलेगा यहाँ भी मसीह है, यहाँ भी मसीह है। पास्टर साहब की कलीसिया में हर लोग मसीह में पाए जाते हैं, ओ यीशु मसीह के अंदर है। अब मेरा साम्राज्य तो गया, अब मसीह का साम्राज्य। तो हमारे जीवनों से यीशु मसीह दिखना चाहिए। आइए दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रिखाला ओ शिका थारा बारी हंदर बाबा बाबा शका थारा बारी हंदर। ओ धन्यवाद यहोवा पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा त्रिक परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते पिता आज के धन्य मुबारक सुंदर विश्राम दिन को दिखाने के लिए कि आपने पिता परमेश्वर हम सब के जीवनों में आज ये सुंदर रविवार का दिन दिखाया और संडे को हम चर्च में आके आपकी स्तुति आराधना करने पाए, आपके गीतों को गाने पाए, आपके वचनों पर मनन करने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, हमारा गीतों का गाया जाना, हमारा वचनों पर मनन करना हमारे जीवन में पिता परमेश्वर महिमा और आपके जीवन में पिता परमेश्वर धन्यवाद को महिमा को लेकर आए। हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं। धन्यवाद देते प्रभु कि आज ये समय आपने दिया कि उस गहरे भेद को पिता परमेश्वर जो कई समयों और कई पीढ़ियों से गुप्त था और आज इन पवित्र लोगों पर परमेश्वर आपने प्रकट किया। प्रभु धन्यवाद देते कि जो वचन आपने मुझे दिया था, जो सामर्थ की बात और जो भेद की बात आपने मुझे दी थी, मैंने अपने कलीसिया को अपने लोगों तक पहुंचा दिया। पिता सचमुच में आज हम उस भेद को जानने पाए कि यीशु मसीह जो महिमा की आशा है वो हमारे दिलों में रहता है, हमारे जीवनों में कार्य करते। प्रभु यीशु मसीह आप हमारे दिल के द्वार पर खड़े हुए कब से खटखटा रहे हैं पिता। हम ही हैं जो मनुष्य जो कठोर हो जाते हैं और अपने दिल के दरवाजे को नहीं खोलते पिता, और आज अपने दिल के दरवाजे को खोलते हैं। हमारे दिलों में आइए प्रभु यीशु मसीह, पिता को लेकर आइए, हमारे साथ भोजन करिए पिता, हमारे जीवन में वो भेद की बातों को बताइए, आत्मिक बातों को, आत्मिक ज्ञान को हमारे जीवन में लेकर आइए। ओ प्रभु यीशु मसीह जब आप आएंगे तो सारे भेद, सारे बुद्धि, सारे ज्ञान के भंडार को लेकर आएंगे पिता। आप हमें देने वाले और सब पिता 100% देने वाले परमेश्वर हैं। केवल हमें इस्तेमाल करना है, हमें अपने लिए पिता परमेश्वर अपने आप को तैयार करना है। इसलिए आज हम सब एक मन होकर पिता घुटनों और आंसुओं के साथ एक मन पिता परमेश्वर हम आपके चरणों के नजदीक आते हैं और पिता धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में दिया। ओ यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं हमारे पापों को अपने कलवरी क्रूस में अपने कांधों पर लेने के लिए पिता कि आपने हमें सब पापों से मुक्त किया और कहा कि सब कुछ छोड़कर मेरे पास लौट आओ। ओ पिता मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपने कहा प्रभु यीशु मसीह मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो कि मैं नम्र और मन में दीन हूं कि नहीं, ऐसा करके तुम शांति पाओगे क्योंकि मेरा जुआ सरल है और मेरा बोझ हल्का है। माई योक इज ईजी एंड माई बर्डन इज लाइट। यस पिता परमेश्वर हम अपने सारे बोझ को, आज जितने भी लोग यहाँ पे बैठे पिता जो भी अपनी सांसारिक बोझ को लेकर आए हैं, जितनी भी परेशानियां कठिनाइयों को लेकर आए हैं, हम अपने सारे बोझ को प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर डालते हैं क्योंकि आपको हमारा ध्यान है। आपने कहा परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से बने रहो और यीशु मसीह परमेश्वर पिता तुम्हें शीघ्र ही तुम्हें ऊंचा उठाएगा, सही और उचित समय पे आगे बढ़ाएगा। इसलिए पिता हम अपनी सारी चिंताओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। यहाँ पे जो लोग बैठे हैं अगर किसी प्रकार की समस्या है, कोई परेशानी है, कोई टेंशन है पिता यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक के जीवन से वो बीमारी, वो व्याधि, वो परेशानी यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए पिता। ओ शैतान को हम गेट आउट बोलते हैं इस शरीर से, इस कलीसिया से, कलीसिया के लोगों से, इस चर्च से निकालते हैं पिता। वो सारी सामाजिक असामाजिक बातें पिता हमारे जीवन से दूर होने पाए, आपका राज्य कायम होने पाए, आपके नाम को महिमा मिलने पाए। हम विशेष प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, यहाँ पे हमारे प्रिय टीचर्स जो जबलपुर से आए हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं मंजू सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, उनकी बेटी का आज रिजल्ट आने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। एक अच्छा रिजल्ट, वो टॉप ऑफ द मोस्ट पिता, सबसे अच्छा रिजल्ट आने पाए और वो पिता अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम में कंप्लीट करने पाए और पिता बच्चे अच्छे से पढ़े। कलीसिया के हर एक जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं, ये कलीसिया आपके जवान, आपके दिए हुए बच्चे हैं पिता, ये
कलीसिया आने वाले समय, ये बच्चे कलीसिया के स्तंभ हैं। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर कलीसिया के हर एक जवानों के लिए बेदारी को मांगते पिता, ये बच्चे जीवन से और अपने जवानी से ही अपना समय, अपना जीवन आपको देने वाले बन सके। कलीसिया के हर एक जवान उठ खड़े हो पिता, ओ आत्मा में भर जाएं, क्योंकि आपने भविष्यवाणी की है योएल 2:28 में, अंत के दिनों में तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। तो कलीसिया के हर एक जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं, ये जवान पिता सामर्थ से भर जाएं, पवित्र आत्मा से भर जाएं, हर एक भविष्यवाणी करने लगे। हर एक बच्चा पिता परमेश्वर जगह जगह जिस जगह पर रहते हैं, हर एक बच्चा बाहर निकलकर देश विदेश में जाके बहुत से लोगों को, आत्माओं को बचाने वाला बने और आपके राज्य में पिता बहुत सी आत्माओं को लाने वाले बन सके। साथ ही पुरानियों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे कलीसिया के जितने प्राचीन बड़े बुजुर्ग हैं, आज रात को पिता स्वप्न में उनको अपना दर्शन देना पिता, इनकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह आपसे हो जाए, ये भेदों में, प्रकाशनों में, दर्शनों में आगे बढ़ने पाएं और पिता हमारे कलीसिया के पुरानिये स्वप्न देखे और पिता भेदों को और भी पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की गहराई में जाके समझने पाएं। कलीसिया के पासबान के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रिय प्रभु के अभिषिक्त दास के लिए, उनकी पत्नी के लिए, परिवार के सब लोगों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे पास्टर साहब को, उनकी पत्नी को पवित्र आत्मा का दोगुना अभिषेक दे पिता परमेश्वर, और भी गहरे भेद में लेके चले और भी पवित्र आत्मा का दान वरदान दे पिता। आज रात को पिता परमेश्वर हमारे कलीसिया के पासबान और उनके समान सदस्य पिता पवित्र आत्मा से भर जाएं, जैसे पेंटिकोस के दिन पवित्र आत्मा आग के समान उतरा था, वही पवित्र आत्मा की आग हर एक पर आज आ उतरे। ये सब पवित्र आत्मा से अभिषेक से भर जाएं, अन्य अन्य भाषा बोले, ओ रिखा थारा बा शोको थोरबो, ओ रिहंदरा बाबा बाबा शंदरा बाबा बा, ओ शंदोरिय शखारिय लको थोरी मामा मामा सिको थोरबो, ओ माल बोस कोठरे लास करबा लबरडो शिक्रठे रिखा थारा बा रिहंदरा बाबा बा, ओ शांता मांठा रांठा रिखा थारा बा, ओ लबरडोस को शिक्रबास का शांतन मु रिखांतन में रिहंदरा बा। ये समय है पवित्र आत्मा से भर जाने का, हर एक पर पवित्र आत्मा के गाढ़े अभिषेक को उंडेलते हैं। यीशु मसीह का दास होने के नाते मेरे पास चांदी और सोना नहीं है, लेकिन एक नाम है, वो यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक पर आज सामर्थ्य उतर जाए पिता, हर एक पर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरने पाए, हर एक कलीसिया के लोग जवान दर्शनों से अभिषेक से भर जाएं। ओ पवित्र आत्मा आप इनके ऊपर जुम्बिश करिए। ओ पिता परमेश्वर, ये कलीसिया ना केवल पचमढ़ी लेकिन आसपास के शहरों के लिए पिता आत्माओं को जीतने वाली कलीसिया बने। यहाँ के लोग पिता परमेश्वर जब जाएं अपने घरों में, आस पड़ोस में सब लोगों को पिता परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार के बारे में बताने पाएं, बहुत सी आत्माओं को बचाने पाएं, आपका राज्य कायम होने पाए, हम घटे और आप बढ़े, आपका नाम जलाल पाए पिता। धन्यवाद देते हैं कलीसिया के चारों तरफ, इस कैंपस के चारों तरफ, चर्च के चारों तरफ आपकी सुरक्षा के घेरे को बांधते पिता, हर एक असामाजिक तत्वों से, अनावश्यक बातों से बचा के रखना, खासकर जबलपुर डायसिस के लिए पिता और हमारे तमाम हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के लिए, हमारे बिशप साहब के लिए, पास्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं। एक बड़ी जो चिंता का विषय पिता, आपने कहा है धर्मी पे विपत्ति चाहे 7 बार क्यों ना आए, मैं उस पर से उनको निकालूंगा। आपने पिता परमेश्वर कहा है, तो हाँ पिता विश्वास करते हैं कि आप उनको बड़ी समस्या से निकालेंगे। हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, हर एक अगुओं को, हर एक धार्मिक अगुओं को सुरक्षा में लेना, हर एक पास्टर प्रचारकों को आपकी सुरक्षा में लेते हैं पिता, जो अपना समय का त्याग करके, परिवार का त्याग करके विषम परिस्थितियों में वचन को सुनाने के लिए जाते हैं। हर एक इवेंजलिस्ट के साथ होइए, हर एक पास्टर प्रचारक मिशनरियों के साथ होइए, हर एक को पिता मसीह सताओं से बचाइए। हो पिता हम घटे और आप बढ़े, आपका नाम जलाल पाए। आपके आने से पहले पूरा भारत देश बचा लिया जाए पिता। हम जानते हैं पिता, हमारा सीएम और हमारा पीएम कोई भी हो, हमारा राजा यहोवा है, हमारा राजकुमार प्रभु यीशु मसीह आप हैं। इसलिए पिता इस सामर्थ्य देश को आपके हाथों में सौंपते पिता, आपको हमारा ध्यान है पिता, इस देश को जीत लीजिए पिता परमेश्वर। हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जीव अंगीकार करके कहेगी कि खुदावन प्रभु यीशु मसीह सच्चा खुदा है। धन्यवाद देते हैं सारी प्रार्थनाओं के लिए पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आगे की आराधना को, कलीसिया की हर एक बातों को, हर एक पिता परमेश्वर जो पास्टर साहब ने रिक्वेस्ट दिए हैं, वो जिस चीज़ की ज़रूरत है पिता, वो सब चीज़ें चर्च में लगने पाए, वेल इक्विप्ड होने पाए, क्योंकि आपने कहा है कि जवान सिंहों को तो घटी होती है और वो भूखे रह जाते हैं, परंतु यहोवा के धर्मियों को किसी भली बात की घटी नहीं होने पाती। हाँ पिता, आपके लोग हैं, इस कलीसिया में किसी भली बात की घटी नहीं होने पाए। कलीसिया के जितने लोग बैठे हैं, हर एक की कमाई में बरकत देना पिता, आप किसी के कर्जदार नहीं पिता, ये जब देते हैं इनको 100 गुना वापस करे पिता परमेश्वर। ओ पिता, इनके घर के भंडार भरे पूरे पाए जाएं, कलीसिया देने वाली कलीसिया बने पिता, इनके हाथ हमेशा भरे रहें, देने वाले बने रहे पिता। धन्यवाद, सारा आदर, महिमा, इज्जत, जलाल आपको देते हैं। ये छोटी सी विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सबको परमेश्वर बातायत की आशीष दे। थैंक यू पास्टर।